नमस्कार। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस स्टडीज। चैप्टर नंबर 1 का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या लिखा है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आज ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आज चैप्टर का नाम यही रहेगा, कल भी यही रहेगा, चैप्टर का नाम तो बदलता नहीं है, ठीक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, बिजनेस जो टर्म है बिजनेस, वो आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ऐसा वैसा। फिर इसके बीच में हुंडी है, ये है वो है। हुंडी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, कैंदी हुंदी सी वाली बात नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीजें अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ जहां से ये चैप्टर का मेन टारगेट है, अपन पहले उससे चालू करेंगे, फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको अपन एंड में कवर अप करेंगे। डन? तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले चलो, सो ह्यूमन एक्टिविटी क्या था? एनी एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन दो पार्ट में बांटी गई है, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहती है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेरा मेन मोटिव क्या रहता है? कमाना। क्या रहता है? कमाना। कोई भी चीज सोच लो, कोई भी चीज सोच लो जहां से आप कमाने की सोचते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर जैसे जैसे मैं मान लो कुछ बेच रहा हूं, क्या खरीदेगा? कोको कोला की बॉटल, कोको कोला की बॉटल मान ले। डन? कोको कोला की बॉटल इसको मैं बेच रहा हूं, उससे मैं पैसे कमा रहा हूं। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसे का लेन देन हो रहा है, मैं किस लिए कर रहा हूं? कमाने के लिए। डन है? तो ये क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो क्या बोला गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। पैसे कमाने की चाहत रखते हैं इसमें, ठीक है? अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल। समझ गए? डन है? ओके। बोलता है मेजरली 3 टाइप के होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। रिपीट करेंगे जल्दी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अगला बोलता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेरा मेन मोटिव जो रहता है वो रहता है साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी मन की श्रद्धा, आस्था, भक्ति, भावना, लड़कियों के नाम नहीं गिना रहा, इतना खुश हो रहा है? तो मन की शांति के लिए यार किए जाते हैं। डन? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलो जान लेते हैं इसका। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउट ऑफ अफेक्शन, सिंपैथी, एटसेट्रा। ये सबको क्या बोलेंगे यार? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसमें मेरा एम नहीं रहता कि मैं बदले में कुछ कमाऊं। अगर कमाने का मोटिव नहीं है तो वो क्या एक्टिविटी? समझ में आ गया? क्लियर एकदम? पक्का पक्का पक्का? वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक बात बताना, मैंने भिखारी को दान दिया, इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? पक्का? मैं मंदिर गया, मैंने मंदिर में पैसे दिए, पक्का? मैं मंदिर में पैसे दिए और उतने ही पैसे का प्रसाद लेके आ रहा हूँ, बोले दे और दे मेरे को, नॉन इकोनॉमिक? पक्का? पैसे देंगे कुछ ना, श्रद्धा भाव से। ओ भाव इंपॉर्टेंट है भाई, भाव की बड़ी वैल्यू। देखो यार सिंपल, जहां अर्निंग का मोटिव नहीं रखते ना, बदले में मेरे को कुछ मिलना चाहिए और उतनी वैल्यू का मिलना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। बट जहां भी आपका मोटिव या भाव ये है मैं जितना दे रहा हूं उसके बदले मेरे को उतना मिलना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक रहेगा। यानी अगर मैं वहां गया और वहां मैं पुजारी जी के सामने खड़े हो गया, 10 रुपए दिया, नारियल दे मैं नहीं जानता, दे 2 ठो दे, 2 ठो दे, 3 दे, तो फिर वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक होते हुए भी इकोनॉमिक हो गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? बढ़िया। ये भाई साहब दान दे रहे थे, भाई साहब दान दे रहे थे, भिखारी अंधा था, बोले 10 रुपए डाल रहा हूं, 5 रुपए भसका दिया, 500 रुपए। तो ये क्या इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। क्रिमिनल है साला। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? ये तो हो गया। जैसे सोशल वर्क इसका एग्जांपल है, रिलीजियस एक्टिविटीज इसका एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेरी गुड, आ गया तेरे को, यू आर अपॉइंटेड। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी अपन पढ़े कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं। सर नॉन इकोनॉमिक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्या पढ़ने आए हैं? बिजनेस। बिजनेस का मतलब तो ये नहीं चाहिए, श्रद्धा, आस्था, भक्ति, भावना, है ना? 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लेके। चलो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। पहला क्या है? बिजनेस। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है? प्रोफेशन। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या रहता है? बिजनेस का मतलब अगर लिटरल मीनिंग जानोगे तो बिजनेस का मतलब रहता है किसी भी काम में बिजी रहना। अब ये बोल सकते हो बिल्कुल, अरे भाई अगर मैं किसी भी काम में बिजी हूं तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्या बोलेंगे? बिजनेस। सर जैसे आप बोलते हो माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब क्या रहता है? अपने काम से काम रखो, यानी जिस काम में बिजी था ना वहीं रह, मेरे में टांग मत रखो।
समझ में आ रहा है? या अपन ये बोलते हैं वॉशरूम वगैरह जाना रहता है बड़ी बड़ी जगह पे, तो अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, आई बी यूजिंग द वॉशरूम, या आई वांट टू डू माय पर्सनल बिजनेस, है ना? तो अगर आप सिर्फ ये लेके चलोगे कि बिजनेस का मतलब व्यापार है जिसमें कमाऊं, तो वॉशरूम जाके कुछ व्यापार नहीं कर रहे हो, और कमा के तो डेफिनेटली नहीं आओगे कि अंदर गए और बोले 20 रुपए लिया रे, मजा आ गया। नहीं है ना, डेफिनेट सी बात है। चल, सो बिजनेस का एक कमर्शियल मीनिंग होता है और एक लिटरल मीनिंग होता है। कभी कभी होता है ना, एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। ये कौन सा है? कमर्शियल मीनिंग। मैंने भी क्या बताया? लिटरल मीनिंग। बिजनेस का मतलब क्या है? किसी भी काम में बिजी रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कमर्शियल टर्म क्या बोलता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या रहता है कि भैया कोई भी काम, यानी खरीदी बेची में काम करूं, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का, खरीदना और बेचने का काम करूं, गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें मेरा एम क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। उसको मैं क्या बोलूंगा? बिजनेस। जैसे कैसे? मजा आ गया। खाता है नहीं खाता है? नहीं खाता? सब वेजिटेरियन हो तुम लोग? अरे तो चिकन भी तो वेजिटेरियन है, वेज नहीं खाता। ठीक, करता है? आती है तेरे को एडिटिंग? गुड गुड, सीख यार, गुड। एक स्किल आनी चाहिए, जरूरी आजकल। तुम लोग क्या मेहंदी डिजाइन आता है? अरे कितना अच्छे बोली। हाँ, एडिटिंग की बातें हो रही है, धीरे से मेहंदी डिजाइन पे आ गया। बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, अभी क्या डिस्कस किए? बिजनेस। अगला बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। बेसिक मतलब देखोगे ना, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इट इज द वो वाला नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो ना। हाँ, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये एक रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, जिसमें इन विच एम्प्लॉयर डेलीगेट्स हिज वर्क टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर डेलीगेट्स हिज वर्क टू, यानी ये अपना काम इसको दे देता है। डन है? एम्प्लॉयर डेलीगेट्स हिज वर्क टू एम्प्लॉय फॉर फेयर रेम्यूनरेशन। गोरा रेम्यूनरेशन नहीं, सही रेम्यूनरेशन। ठीक है, फेयर का मतलब सही रेम्यूनरेशन। क्लियर है क्या? सो अगर मैं काम अपने किसी को भी दे रहा हूं और उसको बोल रहा हूं मेरा काम कर दे, उसके बदले में तुझे पैसे दूंगा, सही मतलब जितने भी तेरे लगने चाहिए वो दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? यानी सामने वाले को मैंने एम्प्लॉयमेंट पे रखा है। तो एम्प्लॉयमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये नहीं याद रखना। डन। अब इसमें जो लिखा है वो पढ़ लेते। एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। वो रिलेशन बोला, एग्रीमेंट बोला, बात तो वही है। दैट एन एम्प्लॉय विल प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज एंड इन रिटर्न द एम्प्लॉय इज पेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर जैसे सैलरीड एम्प्लॉय कोई भी काम कर रहा है कहीं पे, सैलरी वगैरह ले रहा है उस काम के लिए, तो डन है? कौनो दिक्कत, तकलीफ, डाउट? पक्का? हाँ, एक बार फिर हो जाए, बस 2 मिनट। मैं चालू किया हूं नहीं किया? चालू है। थैंक यू। एक बार, एम्प्लॉयमेंट क्या बोलता है कि ये रिश्ता है किसके बीच? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच, जिसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर काम किसको देता है? डन है? बॉस काम किसको देगा? चिला दे दिया, ले चिला चिला मतलब काम कर। डन है? और फिर उसके बदले उसको क्या मिलेगा? काम करने के बदले पैसा। बस तू समझ गया। डन। ओके, नेक्स्ट पे आए, प्रोफेशन। तो बोलता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन। एक बार बोल दे जल्दी से। तबाही। बहुत सही। डन। 3 चीजें चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। सर जैसे डॉक्टर, अब देखो ये 3 चीजों का महत्व बताता हूं। डॉक्टर, अपन सोचते हैं ना कि एकदम अरे ताबड़तोड़ है, डॉक्टर बोले तो बाहर आ जाता है ना नाम से ही। चलो मानो अब किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बोला आपका ऑपरेशन करना जरूरी है। अब बोले ठीक है सर कर दो, मेरे को तो पूरा भरोसा है। आप ऑपरेशन थिएटर पे लेटे हुए हो, टेबल पे हो, और वो अचानक से यार वो बोल रहा है यार आज तक ना पता है किसी को ऑपरेशन नहीं किया हूं, तो ना अजीब सा लग रहा होता है। क्या होता, खून देख के मैं अगर गिर गया तो घबराना होता है ना, तुरंत उठ के दौड़ नहीं लगा दोगे तुम? पागल है ये करके, इसके पास स्किल नहीं है। लोगों को चीरना फाड़ना नहीं आता, वो भी एक स्किल है ना। कहां से काटना, कहीं से काट देगा तो हेले हैप्पी बर्थडे, है ना? तो स्किल जरूरी रहता है। अगला क्या है? नॉलेज होना चाहिए। पता चला आपका डॉक्टर पूरा काटना फाड़ना जानता है, काटना फाड़ना पूरा जानता है, वो आपका पेट एकदम बढ़िया खोल दिया ऐसे, वापिस पूछो भाई किडनी है क्या? वाह यार, एक मिनट फोटो ले। तो दिक्कत है ना। पता चला, अच्छा स्किल भी है, मान लो स्किल भी है, नॉलेज भी है, पर क्वालिफिकेशन नहीं है। बीकॉम करके डॉक्टर बन गया, चलेगा? वहां करवाओगे ऑपरेशन? नहीं भैया, आप देखते हो ना एमबीबीएस वगैरह होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए प्रॉपर,
क्वालिफिकेशन नहीं है तो भैया हम कैसे मान ले तुमको आता है? क्वालिफिकेशन भी तो कोई चीज है कि नहीं? बोलो। तो तीनों चीजें जब होती है तभी कोई क्या कहलाता है? प्रोफेशन। डन। सो प्रोफेशन, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स स्किल, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन इज प्रोफेशन। एग्जांपल, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और कोई एडवोकेट, इंजीनियर। हाँ बोल, अभी क्या बोला भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए डन। हाँ तो अब देखो जो मैंने बोला था, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट दस लिटरली बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। किसी भी काम में व्यस्त रहो उसका मतलब क्या है? बिजनेस। कमर्शियल मीनिंग फिर वही जो मैंने बोला, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज नोन एज बिजनेस। कुछ है देखो ऐसा बिजनेस टाइप का दिया गया। डन। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आओ। हाँ, उसके प्रकार नहीं होते, प्रकार तो टाइप्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आधे से ज्यादा बच्चे को जब मैं पूछता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, बचपन से तो पढ़ते हुए आ रहे हो, फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पूछता हूँ क्या होता है, बोलते हैं एडवांटेज। तो पगला, एडवांटेज अलग होता है, ये अलग होता है? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप प्राइमा फेसी देख के एक्सप्लेन करो, यानी उसको देखो और समझ में आ जाए, और जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसके अंदर, चेंज नहीं हो सकती या नहीं हो रही है। मोबाइल में क्या चीज कॉमन रहेगा ही रहेगा? चार्जिंग पिन रहेगा ही रहेगा, स्क्रीन रहेगा ही रहेगा, और क्या रहेगा? बटन रहेंगे ही रहेंगे, है ना? डन है। ये कैमरा, उसके बिना तो मर जाएंगे भी लोग, रहेगा, हाँ कि ना? तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे उसकी, क्योंकि वो सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली। वैसे ही बिजनेस में ये सारी चीजें कभी चेंज हो ही नहीं सकती सर। जैसा बिजनेस किस लिए किया जाता है? अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए। तो जैसे मैंने बोला कि बिजनेस किया जाता है अर्निंग या लाइवलीहुड कमाने के लिए, वो क्या बन गया? तो बिजनेस विल ऑलवेज बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कभी बिजनेस नॉन इकोनॉमिक हो सकता है? सर सवाल ही नहीं उठता। कोई दिक्कत? चल पढ़ लेते हैं उसके अंदर क्या बोला। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर मनमाई इमोशन लागे रहे। ठीक है। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है वो जो गुड्स आप बेचने वाले, वो कहीं से या तो खरीद के लाओगे या तो खुद बनाओगे। ये दो ही काम तो हो सकता है सर गुड्स के साथ, या तो कहीं से खरीद के लाओ या तो खुद बनाओ और फिर बेचेंगे आगे। पहले यही बोल रहा है वो। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजम्पशन, दिस मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी डील करोगे तो गुड्स नहीं करोगे ना, और वो गुड्स कहां से? या तो खुद बनाओगे या तो लेकर आओगे। सेल और एक्सचेंज, अब जाहिर सी बात है गुड्स बन गए या आ गए तो क्या करोगे? देखते रहोगे, वाह क्या गुड्स है यार। नहीं, क्या करेंगे? बेचेंगे या एक्सचेंज करेंगे। कभी कभार एक्सचेंज भी करते हैं ना, ले तेरा ये ले, है ना? करते हैं ना। दो दुकान वाले बोलते हैं यार ये सामान आप रख लो, आपकी दुकान बिक रहा है, मेरे को आपका दे दो, मेरा इधर बिक रहा है। एक्सचेंज भी हो जाता है। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप गुड्स सिर्फ बनाए हो ना पर्सनल कंजम्पशन के लिए, हैं ये बिरयानी खाती है, हाँ बनाती है, नहीं पक्का नहीं, खाना तो नहीं। चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारी मैडम को बिरयानी बनाना आता है। ये बिरयानी बनाई, डेक का डेक, और साइड में खड़े हो गए, बोली ले बिरयानी बिरयानी बिरयानी, चलो। तो इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक है नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? सब बिल्कुल है। पर वही अगर मान लो बिरयानी की हंडी बनाई और बाजू में प्लेट लेके बैठ गए और बोल दिया मजा आ गया, वाह, तो फिर क्या है? नॉन इकोनॉमिक। क्यों? पर्सनल कंज्यूम कर रही है। समझ में आ गया ना? यही बात बोल रहा है। चलो नेक्स्ट। ओके, अब क्या बोलता है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी जो भी आप काम कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस यानी कंटीन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहते। क्या मैंने बोला? वन टाइम एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। देन सर इसका एग्जांपल, चलो एग्जांपल देता हूं। मूवी देखने जाते हो, चलो ठीक है। ये भाई साहब बोले सबको मूवी चलते हैं, टिकट मैं करवा दे रहा हूं, बाद में तुम लोग मेरे को वहां थिएटर पहुंच के पैसा दे देना। डन, चलेगा ना? तो ये बढ़िया गया, सबकी टिकट करवा दिया, घर में बैठा है, पूरा प्लान बना लिया, अब कल तो मूवी जाऊंगा, ये वहां जाके पहुंच गया
और बाहर खड़ा हुआ थिएटर के बाहर। कॉल लगाया उसको, बोला यार कि मैं तो थिएटर के बाहर हूँ, कहाँ हो तुम लोग, क्या हाल, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो यार, जल्दी आओ। बोला अबे मम्मी नहीं निकलने दे रही है, सॉरी यार। बोल के फोन रख दिया। ये बोला चलो एक कैंसिल किया ना, दूसरे को कॉल किया, दूसरे को कॉल किया तो वो बोलती है मेरे पापा नहीं आने दे रहे। तीसरे कॉल किया, वो बोलती है मेरी बुआ नहीं आने दे रही। मतलब पूरा खानदान जुट गया है नहीं देखने देंगे मूवी करके, ठीक है। अब मान लो ऐसे करके कोई भी नहीं आया, बेचारे के लिए तो एकदम मन में गाना बजने लग जाएगा, जग सुना सुना लगे रे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब तो टिकट के साथ बेचारा पड़ा हुआ है यार। तो अब क्या किया, वो धीरे से काम किया। उसने बोला यार ये मूवी ना भयंकर चल रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, तो क्यों ना एक काम करूं। तो इसने धीरे से जेब से रुमाल निकाला, ले टिकट 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 चालू किया और टिकट को बेच डाला। प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को बताओ कैसे बिजनेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ये सिर्फ एक बार कर रहा है, इसे प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी बोलेंगे, बट बिजनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए बार बार करना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? अगर ये डेली कोई काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस। क्या बोलेंगे? समझ में आया? सो डीलिंग कैसी होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। क्या होना चाहिए? रेगुलर। रेगुलर बोले तो कंटिन्यूअस। वेरी गुड। प्रॉफिट अर्निंग। कोई बिजनेस कभी शटर उठाया क्या ये बोल के आज जब तक लॉस नहीं होना दुकान तो बंद करूंगा नहीं? होता है क्या? नहीं भाई, हर कोई क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट। सो बिजनेस का मेन मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अगर प्रॉफिट पे काम नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा सोचो, एक सिचुएशन इमेजिन करो, मेरा समोसे का ठेला है, ठेला नहीं दुकान है, सारे ठेले का चलो दुकान है ठीक है, पर मैं एक ही समोसा बनाता हूँ और एक ही समोसा बेचता हूँ। 5 का बनाता हूँ, 5 का बेचता हूँ। कितने का? बढ़िया 5 का बनाया। ओ समोसा एकदम रखा हुआ। ओहो, ये पहली आई। गुंजन बोली मेरे को समोसा दे दो, मैं इसको देने ही वाला था, टप से गिर गया नीचे। अब गुंजन बोली मैं तो खा लूं नहीं नहीं भाई जाहिर सी बात है, गुंजन क्या बोली, हाँ मैं नहीं खाऊंगी, रहने दो, 5 रुपए अपनी जेब में रख ली। यही होगा? यही होगा ना? तो मेरा तो लॉस हो गया। ऐसे में तो बिजनेस एक दिन में बंद, एक दिन में बिजनेस बंद। इसीलिए आप कभी कॉस्ट पे काम नहीं करते हो, आप हमेशा प्रॉफिट कमाने की सोचते हो। यानी जितने में गुड्स बना है उतने में ही अगर बेचोगे तो कुछ नहीं कमाओगे, और धीरे 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 आपका बिजनेस क्या होगा? बंद हो जाएगा एक दिन। इसीलिए आप क्या कमाना चाहते हो? तो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव, चल ही नहीं सकता, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। कोई दिक्कत है तो पूछो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक टर्म ना हमेशा बच्चों को परेशान करता है, एक अनसर्टेनिटी और एक रिटर्न। ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिटर्न पता है? पता ना? रिस्क एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मेरे को पार्शियल नॉलेज है, कुछ पता है कुछ पता नहीं है। अनसर्टेनिटी यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसको मैं अनसर्टेनिटी बोलता हूं। रिस्क का मतलब मेरे को कुछ पता है, नॉलेज मतलब पार्शियल है, आधी पता है आधा नहीं पता है, यानी कुछ पता कुछ। इसका कल पेपर है, गुंजन का कल पेपर है मैथ्स का। गुंजन बोली आज तो मैथ्स खत्म, 10 चैप्टर है ना मैथ्स में, आज देख सुबह से पढ़ूंगी रात तक। 9 बजे बैठने वाली थी, 9:05 पे छोटा भीम आ गया बोली 11 बजे पक्का। फिर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी नींद आ गई, सो लिए, 4 बजे उठे। अब 4 बजे बोली ना 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 अब मैं पढ़ूंगी, बोली चाय पी लेती हूँ। 5 बजे आए, 5 बजे से पढ़ने बैठी, 10 बजे तक पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ। कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ? अब मेरे को ये बात बताओ, 8 चैप्टर अगर पढ़ के ये जा रही है तो अभी भी कितना बच गया? ये सुबह गई अपने फ्रेंड को बताने लग गई, यार मैथ्स का ये सॉरी 8 चैप्टर मेरे हुए हैं 10 चैप्टर में, मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा यार। बोलने लग गई, बोली 8 में से 10 चैप्टर हुए मैथ्स के, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब यहाँ रिस्क है ना, क्यों? कुछ पता है कुछ रिस्क। अचानक से उसकी दोस्त बोली, क्या बोली तू? मैथ्स? बेहद साइंस का पेपर है, पागल है क्या? खत्म, कहानी खत्म है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, गया अब कोई भी नॉलेज है क्या? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? आंसर। डन है? एक एग्जांपल से समझ में आ गया ना। चलो अब बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है इधर, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को पता नहीं, सर क्या चीज क्या बोलता है? देखो, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Every business invests money to run its activities with the objective of earning profit, but it is not certain to what amount of profit will be earned. मेरे को पता ही नहीं है कितना प्रॉफिट अर्न करने वाला हूँ,
करूंगा कि नहीं करूंगा ये भी नहीं पता। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रॉफिट के बारे में। क्या बोल रहा हूं? कितना प्रॉफिट मिलेगा मेरे को ये कुछ भी पता नहीं, मिलेगा भी नहीं मिलेगा मेरे को पता नहीं। प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट के बारे में बात कर। एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस। इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। अब ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं ना बेटा? डिफरेंस यहीं पे बोला है, देखो लॉस। ये बोलता है बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट पता है क्या बोलता है? कि प्रॉफिट वो भी मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर ये पॉइंट क्या बोलता है? लॉस भी हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ ना, एक लॉस की बात कर रहा है, एक सिर्फ प्रॉफिट की बातें कर रहा है। डन? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें ये भी चीज इन्वॉल्व हो जाएगी कि मैंने जो पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं पता उसको। तो उसको भी क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। डन? समझ में आ गया?